बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहलवान शहबाज हंजरा उर्फ शहबाज पिपली गुराया, ज़िला गुजरांवाला, तहसील नौशहरा विरका, पिंड पिपली गुराए का रहने वाला था। चौधरी अब्दुल्ला हंजरा जो कि शहबाज पिपली गुराए के वालिद थे, ज़मींदार थे और तकरीबन 36 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे। इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान थे। चौधरी अब्दुल्ला हंजरा और चौधरी गुलाम रसूल हंजरा दो भाई थे जिनके 13 बेटे थे। ये दो भाइयों की औलाद में 13 ऐसे बेटे थे जिनका आपस में बहुत सलूक, इत्तेफाक और मोहब्बत था। इन सब को पहलवानी का बहुत शौक़ था। सन 1982 में शहबाज पिपली गुराए के चचाजाद भाई असगर हंजरा ने अपने गांव के ही हंजरा बरादरी के एक बंदे को ज़ाती रंजिश पर कत्ल कर दिया। वो बंदा असगर हंजरा को कत्ल करने आया और उसने कारबीन का फायर मारा जो कि असगर हंजरा को नहीं लगा। इतनी देर में असगर हंजरा ने उस बंदे को खंजर के वार करके मौके पर ही कत्ल कर दिया। इस कत्ल का पर्चा शहबाज पिपली गुराए के चचा चौधरी गुलाम रसूल हंजरा और उनके 3 बेटों पर दर्ज हुआ। ये चारों थाने पेश हुए, मुकदमा चला और इनमें से 2 को 25-25 साल कैद और 2 को सजाए मौत की सज़ा दी गई। इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन मुखालफ हंजरा बरादरी के पास गए और सुलह की बात की जो वो ना माने, जिस पर शहबाज पिपली गुराए ने इस मुकदमे में मुद्दई को सन 1986 में कत्ल कर दिया। शहबाज पिपली गुराया लाहौर में मोहनी रोड करीम पार्क में अपने भाई एहसानुल्लाह हंजरा के पास नान शॉप पर काम करता था, जहां पर ये नान और रोटी तंदूर पर लगाता था। उसने लाहौर से आकर उस शख्स को कत्ल किया था, जिसके बाद ये इश्तिहारी हो गया। फिर जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो उसमें पहले कत्ल के मुल्ज़म चौधरी गुलाम रसूल हंजरा और उनके 3 बेटे बरी हो गए। सन 1988 में मुखालफ हंजरा ग्रुप ने शहबाज पिपली गुराए के डेरे और घर पर कातलाना हमला किया, जिसमें 7 दिन और 7 रातें लगातार फायरिंग होती रही। ये इलाका 7 दिन तक नो गो एरिया बना रहा और पुलिस सिर्फ नहर तक ही आती थी, आगे नहीं आती थी। दोनों ग्रुपों की इस फायरिंग में शहबाज पिपली गुराए के छोटे भाई मुनव्वर हंजरा, उनकी एक हमशीरा और 2 चचाजाद हमशीरा कत्ल हुई। यानी इस वक़ूए में 4 अफराद कत्ल हुए, जिसके बाद मुखालफ ग्रुप गांव छोड़कर चले गए। जबकि उस वक्त शहबाज पिपली गुराया लाहौर में मशहूर दुश्मनदार इब्बा गुज्जर के पास इश्तिहारी वक्त गुजार रहा था। इब्बा गुज्जर, हाजी अब्बास गुज्जर और अमजद संधू शहबाज पिपली गुराए के दोस्त थे, जिनके साथ शहबाज पिपली गुराया रहता था। शहबाज पिपली गुराए ने अपने दोस्तों के बहुत से मुखालफिन को कत्ल किया। सन 1988 में शहबाज पिपली गुराए के छोटे भाई अमानुल्लाह हंजरा को गांव में मुखालफ ग्रुप ने गुजरांवाला के मशहूर डॉन खालिद हमायूं के गन मैन से कत्ल करवा दिया, जिसका बदला लेते हुए शहबाज पिपली गुराए ने उस गन मैन को गांव छोटी मटवी में ड्राइवर समेत कत्ल कर दिया। जबकि सन 1990 में गांव में मुखालफ ग्रुप ने अपने ख़ानदान में से रिश्ता देकर शहबाज पिपली गुराए से सुलह कर ली। सन 1991 में शहबाज पिपली गुराए के बड़े भाई सैफुल्लाह हंजरा का गुराया ग्रुप से झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से सैफुल्लाह हंजरा ने गुराया ग्रुप के एक बंदे को कत्ल कर दिया। जबकि मुखालफ ग्रुप के 2 गनमैन भी कत्ल करके सैफुल्लाह हंजरा पर डाल दिए गए थे। जिसके बाद सैफुल्लाह हंजरा और उनके एक गनमैन और चचाजाद भाई इकराम हंजरा ने एक और बंदा जो कि गुराया ग्रुप का था उसको कत्ल कर दिया। 1991 में ही लाहौर से शहबाज पिपली गुराया वाला गिरफ्तार,
जबकि इसके 4 भाई भी मुख्तलिफ जगहों से पुलिस ने हिरासत में ले लिए। सन 1992 के शुरू में सैफुल्लाह हंजरा को सियासी सपोर्ट से गुराया ग्रुप ने लाहौर में पुलिस मुकाबले में मरवा दिया, जिसका बदला शहबाज पिपली गुराए ने गुजरांवाला जेल में बैठकर ही मुखालफ ग्रुप का बंदा गुजरांवाला कचहरी में कत्ल करवा कर लिया। सन 1992 में अच्छू गुजरातिया, जो कि गुजरांवाला जेल में था, उसका किसी बात पर पुलिस से झगड़ा हो गया जो बढ़ता ही गया। अच्छू गुजरातिये ने गुजरांवाला, जो कि पहलवानों का शहर मशहूर है, के लोगों को मदद के लिए पुकारा, जिसके जवाब में पहलवान शहबाज ने उसकी मदद की और वो हंगामा भरपा हुआ जिसका जिक्र BBC न्यूज़ पर भी हुआ। इस खूनी हंगामे में 13 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। गुजरांवाला जेल की दीवार पर अभी भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि शहबाज पिपली गुराया बनने की कोशिश मत करें। इस हंगामे में अच्छू गुजरातिया भी जहां बहक हुआ, जबकि शहबाज पहलवान और उनका भाई एहसानुल्लाह हंजरा को पुलिस ने अपनी तरफ से हलाक करके उनकी लाशें मुर्दा खाना में फेंक दी थीं और अखबारात में भी ये खबरें शाया हुईं कि शहबाज पहलवान अपने भाई समेत गुजरांवाला जेल के हंगामे में हलाक कर दिया गया। इस खबर के बाद मुखालफ गुराया ग्रुप ने गांव में देगें बांटी थीं, जबकि वो हलाक नहीं बेहोश हुए थे, जिनको फौरन हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस की ज़ेरे हिरासत इनका तकरीबन 2 साल तक इलाज होता रहा। फिर 1994 में ये गुजरांवाला जेल वापस आए थे। गुजरांवाला जेल में हंगामे के दौरान शहबाज हंजरा के नाक और दिमाग की हड्डी टूटी थी और सामने के दांत भी टूट गए थे, जिसकी वजह से उसके होंठ और माथे पर वाज़िया निशानात थे। पहले ख़ानदान में 4 अफराद के कत्ल, फिर बड़े भाई सैफुल्लाह हंजरा की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद शहबाज पर जेल में तशद्दुद। इन तमाम वाक़यात ने इसे मज़ीद गर्म मिजाज और वहशी बना दिया था। सन 1994 में ही गुराया ग्रुप के एक मज़ीद बंदे को शहबाज पहलवान ने जेल में बैठकर कत्ल करवाया। सन 1994 में ही गुजरांवाला जेल में नए सुपरिटेंडेंट अब्दुल सत्तार आजज आए। पूरी जेल में शहबाज पहलवान का नाम था। बाबा आजज, जो कि सख्त जेलर मशहूर थे, इनको जब शहबाज पहलवान के कारनामों का पता चला तो उन्होंने उस पर तशद्दुद कराया, जिस पर शहबाज पहलवान ने जेलर से कहा कि मैं मुसीबती हूँ, मेरे बहन भाई कत्ल हुए हैं, मुझे तंग ना करो, मगर उस पर तशद्दुद बंद ना कराया गया, जिससे उसका सर फट गया, जिसकी वजह से शहबाज पहलवान पुलिस और जेलर को गालियाँ निकालता रहता था और उसने भूख हड़ताल भी कर दी और चक्की बंद कर दिया गया, मगर फिर भी शहबाज पहलवान गालियां देने से बाज ना आया। ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहा। जेलर ने जेल में शहबाज पहलवान को समझाने के लिए तबलीगी जमात वाले भी बुलाए कि इसे समझाओ, मगर शहबाज पिपली गुराया वाला ना माना और कहा कि जेलर ने मुझसे ज़्यादती की है। जिसके बाद जेलर ने शहबाज पिपली गुराए की वालदा को बुलाया, जिसके कहने पर शहबाज पिपली गुराए ने जेलर और पुलिस एहलकारों को गालियां देना बंद कर दी और जेलर ने शहबाज पहलवान को चक्की से भी निकलवा दिया। सन 1995 में गुराया ग्रुप के मेन बंदे कत्ल होने के बाद इनकी इनसे सुलह हो गई, जिसके बाद सन 1995 में ही शहबाज पहलवान और उसके भाई जेल से रिहा हो गए और गांव पिपली गुराया वापस आ गए। बाकी भाई गांव में ही रहे, जबकि शहबाज पहलवान अपनी फैमिली के हमरा मोहनी रोड लाहौर शिफ्ट हो गया। शहबाज पहलवान का करीबी दोस्त शफकत ताड़र उर्फ सीबिया अलीपुर से था और शहबाज पहलवान के साथ ही रहता था। उसको मुखालफीन ने अलीपुर जाते हुए मुखबरी पर कत्ल कर दिया। उसकी अपनी दुश्मनी थी। शहबाज पहलवान को शफकत ताड़र की मौत का बड़ा दुख था, क्योंकि वो हर मौके पर उसके साथ था। शफकत ताड़र की मुखबरी जिन 3 अफराद ने की थी, उन तीनों को शहबाज पहलवान ने लाहौर हीरा मंडी से पुलिस की वर्दियां पहनकर उठा लिया और सारी बात पूछकर उन तीनों को कत्ल करके रावी में फेंक दिया। शहबाज पहलवान ने शफकत ताड़र के दुश्मन जिन्होंने उसे कत्ल कराया था, उनको अपने साथियों, जिनमें हमायूं गुज्जर पीपल कॉलोनी गुजरांवाला, मिट्ठू गुराया,
मज्जू सियालकोट वाला के साथ मिलकर अलीपुर जाकर मुखालफिन को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात समेत पंजाब भर में दहशत और खौफ फैल गया। इसी तरह शहबाज पहलवान ने जेहलम, पिंडी, भटियां समेत कई और शहरों में बहुत से अफराद को कत्ल किया। पहलवान शहबाज हंजरा उर्फ शहबाज पिपली गुराए का नाम ज़िला गुजरांवाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दहशत और खौफ की अलामत बन चुका था। इस पर सिर्फ कत्लों की 128 से ज़ायद FIRs दर्ज थीं। इसके अलावा दूसरी संगीन नौयत की FIRs अलग थीं। शहबाज पिपली गुराए ने जितने भी कत्ल किए उसमें से ज़्यादातर अफराद की लाशें दस्तयाब ना हो सकी थीं। इसके बारे में मशहूर था कि ये कत्ल करके लाशों के टुकड़े करके दरिया में बहा देता था। मोहनी रोड लाहौर में एक सुनियारे को मुखबरी करने पर शहबाज पिपली गुराए ने कत्ल किया। इतने ज़्यादा कत्लों के बाद इसको गोली का आर्डर हो गया, जिसकी वजह से शहबाज पहलवान ने मोहनी रोड का इलाका छोड़ दिया और अंडरग्राउंड हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, ये सन 2001 था, जब शहबाज पिपली गुराए का लाहौर रेस कोर्स क्लब में मुकम्मल होल्ड हो गया। शहबाज पिपली गुराया वहाँ से बुकियों से भत्ता वसूल किया करता था और इसके आगे किसी को बोलने की जुर्रत नहीं थी। लाहौर रेस कोर्स क्लब में उस वक्त दो भाई बाबर और हुमायूं थे, जो उस वक्त बड़े मुँह जोर समझे जाते थे। शहबाज पिपली गुराए की उनसे मुखालफत शुरू हो गई। एक दिन इनकी आपस में लड़ाई हुई, जिस पर शहबाज पिपली गुराए ने इन पर फायरिंग कर दी, मगर ये खुशकिस्मती से बच गए, जबकि शहबाज पहलवान वहां से फरार हो गया। इससे पहले कि ये दुश्मनी तूल पकड़ती, मुअज़्ज़िज़ीन ने दाता दरबार में इनकी सुलह करवा दी, मगर ये सुलह ज़्यादा देर तक ना चल सकी। लाहौर रेस कोर्स क्लब में फायरिंग का वाक़या छोटा नहीं था। पुलिस को शहबाज पिपली गुराया पहले ही मतलूब था। इस वाक़े के बाद वो और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। सन 2002 में शहबाज पिपली गुराए ने रावलपिंडी रेस कोर्स क्लब में मुखबरी के शुबे में बाबर और हुमायूं को 3 साथियों समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में हसास एरिए में फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल ने जहां अंडरवर्ल्ड को हैरान कर दिया, वहां पर ही शहबाज पिपली गुराए को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार के सख्त आर्डर हाई लेवल से दिए गए, जिसकी बिना पर 20 जुलाई सन 2002 को हफ्ते के दिन शहबाज पिपली गुराए को लाहौर से मुखबरी पर गिरफ्तार करके मनावा थाने ले जाया गया और सुबह 10 बजे 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। यूं शहबाज पिपली गुराए वाले की ज़िंदगी का बाब इख्तिताम पजीर हो गया। शहबाज पिपली गुराए की मौत के बाद इसके ख़ानदान के अफराद की मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियाँ चलती रहीं, जिसमें कत्लो गारत होती रही, जिसके बाद सन 2016 में हंजरा ग्रुप की बाकी तमाम मुखालफ ग्रुपों से सुलह हो गई और अब ये तमाम लोग अमन व सुकून से अपने घरों में आबाद हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब को नेकी और अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। चुदराहट का तनाज़ा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी आने वाली नस्लों का क्या हाल करेंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का क्या हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इस अज़ियतनाक मरहले से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी ख़राब होती है। इसी वजह से आजिज़ी का हुक्म और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं। इन दुश्मनियों में बहुत से अफराद कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी।
ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فضل فرمائیں اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دیں۔ آمین۔